दिमाग बहुत चोटिल है, बहुत परेशान है, मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। कैसी दिनचर्या बनाए कि हर दिन के साथ मेरा दिमाग, मेरा मन, मेरी बुद्धि सही होते चले जाए, बेहतरी के रास्ते पर जाए, मन में प्रसन्नता आ जाए, अच्छा जीवन, मजबूत जीवन में जी पाऊँ। बहुत अहम प्रश्न है और मेरे जवाब पर बहुत ध्यान देना। कुछ काम बताऊंगा, जितने कर पाओ उनमें से उतने कर लेना, हर दिन कर लेना और बहुत जल्दी जीवन पर प्रभाव नजर आएगा, खुशहाली नजर आएगी, मजबूती नजर आएगी। दोस्तों, जैसे ही सुबह नींद खुले तुरंत उठकर बाहर चले जाओ, प्रकृति में चले जाओ, सूर्य की रोशनी में चले जाओ। तुरंत ही प्रकृति का, ईश्वर का शुक्रिया अदा करो कि मुझे नई सुबह मिली, नया जीवन मिला, नई ऊर्जा मिली जीवन जीने के लिए। मैं अपने जीवन की सहूलियतों के लिए हे ईश्वर तेरा शुक्रगुजार हूं, हे प्रकृति शुक्रगुजार हूं। मेरा शरीर चल रहा है, मेरे अंदर ऊर्जा है, कुछ रिश्ते नाते हैं, मेरी थाली में रोटी है, भोजन है, मैं आपका शुक्रगुजार हूं। कुछ देर के लिए तनाव के सभी कारणों को साइड में रख दो। वो होंगे, वो चलते रहेंगे, जीवन पर्यांत रहेंगे, बदलते रहेंगे। जीवन रोक नहीं रहा, कोई भी जीवन खत्म नहीं कर रहा, उनको कुछ देर के लिए साइड रखो और सिर्फ शुक्रगुजार हो और प्रकृति का आनंद लो, प्रकृति को निहारो। जो टेंशन होगी भोग लूंगा, कर लूंगा, उठते ही ये मेंटालिटी होनी चाहिए। हर सुबह आधे घंटे के लिए आपको अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भरनी है, पॉजिटिविटी भरनी है। और उसका क्या रास्ता है? उसका रास्ता है मधुर भजन, मोटिवेशनल म्यूजिक, मधुर गाने। सिर्फ सुनना ही नहीं, अपने मुख से गाना, आनंद लेना, महसूस करना और उनको सुनते सुनते एहसास करना कि मैं अपने जीवन का नायक हूं, मैं अपने जीवन का हीरो हूं। जितना जीवन मुश्किल होगा उतना मेरी कहानी के लिए अच्छा है, उतना मेरा व्यक्तित्व निखरेगा, उतना मैं उभर के आगे आऊंगा, उतना ही मुझे हीरो बनने का मौका मिलेगा। मैं अपने जीवन को संभाल लूंगा, चाहे जो भी परिस्थिति हो, देख लूंगा, कर लूंगा, हैंडल कर लूंगा। पूरी ऊर्जा है, पूरी क्षमता है मुझ में। थोड़ी सी पुरानी बातें याद करो, जब बहुत परेशानी थी तुम आगे बढ़ गए, तुमने बहुत मेहनत करी, बहुत प्रयत्न करे। अच्छे दिन याद करो और एहसास करो मैं अपने जीवन के लिए बहुत अच्छा कर रहा हूं, बहुत मेहनत कर रहा हूं, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं करना। मैं अपनी मेहनत से खुश हूं, परिस्थितियां चाहे जो भी हो। गर्व है मुझे खुद पर, मैं सर उठाकर जी रहा हूं इन परिस्थितियों में भी। खुद की पीठ थपथपाना सीखो दोस्तों, खुद के लिए तालियां बजाना सीखो। जैसे ही नहा लो तुरंत मंदिर की तरफ जाओ, या जिस भी धर्म को आप मानते हो, गुरुद्वारा हो, मस्जिद हो, चर्च हो, कोई भी जगह हो, वहां जाओ। 15 मिनट के लिए सिर्फ ईश्वर के सामने बैठकर उनकी आकृति को मन में उतार कर, या उनके भावों को, उनकी भावनाओं को मन में उतार कर, उनसे जुड़कर सारे ख्यालों को खत्म कर देना है। मन में एक एक ख्याल जो आ रहा है उसको खत्म कर देना है। उस समय सिर्फ ईश्वर और आप हो। जो भी ख्याल आ रहा है बाद में, बाद में, बाद में, अभी नहीं। ईश्वर की तरफ देखकर, मुस्कुराकर भजन पढ़ो, अपना जीवन उनको समर्पित कर दो, उनके मंत्र पढ़ो, निरंतर पढ़ो। मैं हर सुबह मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा पढ़ता हूं। मन को बिल्कुल शुद्ध कर कर, शून्य पर लाकर, कोई विचार नहीं होना चाहिए, और अपना सारा जीवन, सारी समस्याएं, सारी टेंशन सब उनको समर्पित कर दो। वो देख लेंगे। है उनमें बहुत शक्ति, पर तुम्हें समर्पित होना जरूरी है, उन पर विश्वास करना जरूरी है, ख्यालों को शून्य कर कर उनसे जुड़ना जरूरी है। और मंदिर की पावन भूमि की पवित्रता तुम्हारे अंदर आ जाएगी, ताकत तुम्हारे अंदर आ जाएगी। आपको अपना एक रूटीन बनाना है, बहुत सारी फिक्स एक्टिविटीज बनानी है जिनमें आपका दिन व्यस्त रहे, मस्त रहे, पॉजिटिव रहे। बहुत ज्यादा समय भी नहीं है तो भी आधे घंटे प्रकृति में, गार्डन में, बाग में जरूर जाओ। ब्रिस्क वॉकिंग करो, ज्यादा कुछ मत करो, बस तेज तेज चलो, प्रकृति पर ध्यान दो। शरीर को स्फूर्ति देनी है, ऊर्जा देनी है। सिर्फ 5 मिनट गहरी सांसें ले लो, प्राणायाम कर लो। कुछ भी ज्यादा नहीं कह रहा मैं, कोई लोड लेने को नहीं कह रहा। जो भी करो आनंद से करो। दिन में जब भी आपको किसी छोटे विषय से, किसी पुराने विषय से, या बिना किसी कारण के भी घबराहट होना, उसी समय आंखें बंद करना, लंबी गहरी शांत सांसें लेना और अपने आप को, अपने जीवन को, अपनी परिस्थितियों को ऊपर वाले को, ईश्वर को समर्पित कर देना। सब कुछ छोड़ दो उन पर। जैसे ही वो बुरा ख्याल आए वैसे ही उनका मंत्र पढ़ना शुरू कर दो। पूरी भावना से, पूरी शक्ति से, पूरे विश्वास से उस मंत्र को पढ़ो और सौंप दो सब कुछ उन पर। देख लेना आप, मुझे आप पर पूर्ण तरीके से भरोसा है। आपको अपना ये प्रेम, ये वादा मुझसे निभाना ही होगा, मेरे जीवन को चलाना ही होगा। उस समय सिर्फ ये सोचो आप हो और वो है, और कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, सब नकली है, किसी से कुछ फर्क नहीं पड़ता। और उस मंत्र के साथ पूर्ण तरीके से उन पर विश्वास कर लो। फिर आंखें खोलो, ख्याल शांत हो गए होंगे, आगे बढ़ो, देखो क्या करना है, क्या बेहतर करना है। साथ ही साथ सुबह के समय आपकी जो भी धर्म की किताब है या आध्यात्मिक किताब आपके पास है, उसके सिर्फ 3 पृष्ठ पढ़ो, 3 पेजेस पढ़ो। उनमें से कुछ जरूरी विचार छांटो,
जो आप जीवन में उतार सकते हो, और पूरे दिन आपको उस विचार का चिंतन करना है। जब भी कोई ऐसा मौका पड़े कि वो विचार आगे आ सके, उसको आगे लाना है, उसको फॉलो करना है, प्रैक्टिस करना है, उसकी गहराई में उतरना है। वो अगर एक सेंटेंस है तो एक पेज बनाना है उसका, खुद को समझाने के लिए। जैसे थॉट फॉर द डे होती है ना स्कूल्स में, वैसी तुम्हारे लिए एक थॉट फॉर द डे होनी चाहिए उन 3 पन्नों में से। तो पूरे दिन बजाय उल्टे सीधे ख्यालों के वो ख्याल घूमना चाहिए। जैसे एक विचार देता हूं, संतुष्टि इंसान को इच्छा पूर्ति से नहीं मिलती, इच्छा पूर्ति के भाव को त्यागने से मिलती है। वरना जितनी इच्छाएं पूरी होंगी, इच्छाएं बढ़ती चली जाएंगी, हमेशा आप पूर्ण रहोगे। इस विचार को अगर पूरे दिन सोचोगे, बहुत कुछ समझ में आएगा, जीवन में उतार पाओगे, सुखी रह पाओगे। जब भी काम के लिए जाओ, आज आपका मानसिक संतुलन बहुत सही नहीं है, पर घर चलाने के लिए काम करना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी, करियर बनाने के लिए करना है, वो कर्म है, करना है। तो जब भी वो कर्म शुरू करने जा रहे हो, शुरू करने से पहले आंखें बंद करो, ईश्वर का शुक्रिया अदा करो कि मुझे इस काबिल छोड़ा है, इस काबिल रखा है, मेरी बुद्धि को, शरीर को, ऊर्जा को, कि मैं ये काम अच्छे से कर पाऊं। मुझे मौका मिला है इस काम को करने का, वरना लोग चाहते हुए भी वो काम नहीं कर पाते। लोगों को चाहते हुए भी नौकरी नहीं मिलती, लोग चाहते हुए भी पढ़ नहीं पाते, इतनी जिम्मेदारियां होती हैं, पैसा नहीं होता, या शरीर साथ नहीं देता। तो आज के दिन में मुझे एक बहुत सुनहरा मौका मिला है जीवन को बदलने का, जीवन का गुजारा चलाने का। मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूं। बिना तनाव लिए अपनी तरफ से सही कर्म करूंगा, जैसी परिस्थिति आएगी उसका सामना करूंगा। बाकी हे ईश्वर आप देख लेना, चाहे जो भी परिस्थिति रहे, पूरे दिन कितनी ही मुश्किल हो, मैं पूरे दिन कर्म योगी रहूंगा, कर्म करूंगा। हे ईश्वर आपकी राह पर चलूंगा, आपके बताए रास्ते पर चलूंगा, बाकी आप देख लेना। बस इतना कहकर काम शुरू कर दो। कम से कम 40 से 50 बार पूरे दिन में कुछ क्षण के लिए आंख बंद करके मुस्कुराना है और खुद से कहना है मैं अपने जीवन में खुश हूं, मेरे जीवन में बहुत कुछ अच्छा चल रहा है, मैंने खुश रहने का फैसला किया है, जीवन में हर चीज से, हर विषय से ऊपर मेरी खुशी है, मेरी मुस्कुराहट है, मेरे मन का चैन है। जैसे ही ये सोचोगे ना, जो सामने परिस्थिति होगी चाहे कितनी कठिन होगी, उसका दबाव कम हो जाएगा, उसकी ताकत, उसकी ऊर्जा कम हो जाएगी, वो आप पर कम प्रभाव डाल पाएगी, क्योंकि आपने खुश रहने का, प्रसन्न रहने का फैसला कर लिया है उससे ऊपर। जब भी किसी भी व्यक्ति से पूरे दिन में बात करो, आपका मकसद होना चाहिए मुस्कुराकर बात करना, किसी की मदद हो जाए, प्रेम भाव से, उसके भले के भाव से मुझे बात करनी है या किसी के लिए कुछ करना है। कोई कुछ कहना चाह रहा है तो शांति से उसकी बात को सुनना है, फिर फैसला लेना है, फिर अपनी बात कहनी है। कोई गुस्से में है, चिड़चिड़ा है, परेशान है, तो पहले उसको शांत करना है, ये मेरा फर्ज है। उसके उस गुस्से को, चिड़चिड़ाहट को अपने दिल पर लेके लड़ाई नहीं करनी, समता का भाव रखना है, प्रेम का भाव रखना है, बस। और साथ ही साथ अपने शब्द, अपने वचन, अपनी सोच सही तरीके से, प्रेम भाव से उस तक क्लियरली पहुंचानी है, तोड़ मोड़ के नहीं पहुंचानी। इतना फैसला आपने कर लिया लोगों को लेकर, तो ये बेस्ट है जो एक इंसान कर सकता है। इसके बाद कोई आपको जज करे, कोई नापसंद करे, कोई गुस्सा करे, कोई आपसे बात ना करे, कोई इग्नोर करे, वो उसका सरदर्द है, उसको भोगने दो। फिर आपको उसके प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं रह जाती, कोई मतलब नहीं रह जाता। ये करके आप मुक्त हो। इसके बाद वो आपसे तमीज से बात नहीं कर पा रहा, तो वो उसके संस्कार है, उसकी कमी है, आपको उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप अपनी जगह सही हो, इस बात को जानो। दिन में आधे घंटे जरूर आपके मन की बातें बाहर आनी चाहिए। आपकी जो भी फ्रस्ट्रेशन है, चिड़चिड़ापन है, ख्याल है, बुरे हो, अच्छे हो, जैसे भी हो, इच्छाएं हो, बाहर आनी चाहिए। मन को नहीं घुटने देना, उनको बाहर लेकर आना है। चाहे अपने माता पिता से करो, पति पत्नी से करो, बच्चों से करो, मित्रों से करो, या खुद से करो, या ईश्वर से करो। अपने विचारों को बाहर लेकर आओ, इनसिक्योरिटीज को बाहर लेकर आओ, डर को बाहर लेकर आओ। अपनी तारीफ भी करना चाहते हो, गुणगान भी करना चाहते हो, बाहर लेकर आओ, सिर्फ अपने बहुत अपनों के साथ। अपना दिन बताओ कैसा गया, क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ। मन को खाली करना, भावों को खाली करना बहुत जरूरी है, वरना वो भावनाएं अंदर घूमती रहेंगी। एक बार कह दिया आप मुक्त हो गए, तो आधा घंटा अपनों के साथ बातें शेयर जरूर करो, थोड़ी उनकी सुनो, थोड़ी अपनी बातें करो। ऐसा एक हैबिट बना लो, एक कल्चर बना लो, एक आदत बना लो। दोस्तों, जो शाम का खाना होता है ना, जो डिनर होता है, बहुत जरूरी होता है। उसको हमेशा बहुत आनंद से खाना चाहिए। एहसास करना चाहिए अब मैं दिन के बोझों से मुक्त हूं, इस खाने को मैंने अपनी मेहनत से, ऊर्जा से कमाया है। एक एक गस्सा, एक एक गिरई, एक एक बाइट आपको आनंद से खानी है, चैन लेकर आराम से खानी है। एहसास करना है मैं मुक्त हूं, मैं रिलैक्स्ड हूं,
अब मेरी छुट्टी का समय है, कोई ख्याल, कोई सोच, सब खत्म। अब किसी की कोई वैल्यू नहीं है, मुझे इस भोजन का आनंद लेना है। हर दिन आधा घंटा या 1 घंटा जीवन में ग्रोथ करनी है, नॉलेज एडिशन करनी है, कुछ ज्यादा जानना है, कुछ नया जानना है। जैसे घर के आसपास किसी नई जगह चले गए, नए मंदिर चले गए, नई मार्केट चले गए, वहां घूम के आए, देखा क्या चल रहा है। जैसे कुछ देर किसी नई जगह का ट्रैवल शो देख लिया, कोई नॉलेज वाली, ज्ञान वाली वीडियो देख ली, किसी पर्टिकुलर, किसी नई फील्ड के बारे में, किसी फील्ड में आपको इंटरेस्ट है, ब्रह्मांड में, स्पेस में इंटरेस्ट है, उसके रिलेटेड वीडियो देख ली, फिलॉसफी में इंटरेस्ट है, उसके रिलेटेड वीडियो देख ली, कोई भी हिस्टोरिकल इवेंट है, उसके रिलेटेड वीडियो देख ली। जानना है गहराई से इस दुनिया को, समझना है इस दुनिया को गहराई से। दोस्तों, हर दिन अपने दिन के बारे में एक पेज आपको जरूर लिखना है। इससे आपका एक्सप्रेशन भी होगा कि मेरा दिन कैसा गया, आज की इस कहानी में, इस चैप्टर में क्या हुआ, क्या मेन हुआ, मैंने क्या रिएक्शन दिए, मैंने क्या सही किया, क्या गलत किया। अपनी तारीफ भी करनी है, थोड़ी बुराई भी करनी है। जीवन को कोसना है तो कोस लो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी ने आपके साथ कुछ अच्छा किया, वो भी लिख दो। पर अपने जीवन की आज की कहानी को नरेट करना है, उसके बारे में जो मन में विचार आ रहे हैं वो लिखने हैं। आपने किसी समस्या को ओवरकम करा, उससे पार पाए, वो भी लिखो। कैसा महसूस कर रहे हो इस समय, वो भी लिखो। पर लिखो, बहुत अच्छी आदत है। ये भी लिखो कि कैसा करना चाहते हो आप, कैसा महसूस करना चाहते हो, कैसा बनना चाहते हो, उसमें क्या कमी रह गई है, कैसे सुधारना है खुद को। सोने का जब समय होता है ना, उसका एक रूटीन बनाओ, ख्यालों का, एक्टिविटीज का, हर चीज का। इतने बजे मुझे सोना ही सोना है। ये एक समय है जब मुझे अपने जीवन को पूर्ण रूप से त्याग देना है। नींद का मतलब मुक्ति होती है दोस्तों। कुछ भी हुआ हो, कितना ही बुरा हुआ हो, या कल आपको कुछ टेंशन लेनी हो, देखनी हो, ये नींद का समय एक गैप है बहुत बड़ा उन जीवनों को अलग करने का, आज के और कल के जीवन को। तो उसको अलग रखना है। जो हुआ सो हुआ, अब मैं चैन से सोऊंगा। एहसास करो कि इस दुनिया में अनगिनत लोग हैं जो रात को सो नहीं पाते, नींद नहीं मिल पाती, उनको काम करना होता है, वो इतने मजबूर हो जाते हैं, इतने दर्द में होते हैं कि वो सो नहीं सकते। पर आपको मौका मिला है चैन से सोने का, विषयों से मुक्त होने का, रात भर के लिए। रात भर में कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। सिर्फ कुछ देर के लिए भजन सुनो, शांत गाने सुनो, रिलैक्सिंग म्यूजिक सुनो, रिलैक्सिंग बातें सुनो, लंबी और गहरी सांसें लो और शांत मुद्रा में शरीर को ढीला छोड़ के लेट जाओ। खुद से बोलो, सब बेकार, सब खत्म, अब मैं चैन से सोऊंगा। या फिर कोई कहानी सुन लो। आजकल ऐप्स भी आते हैं कि कहानी सुन सकते हो आप। कोई मॉरल स्टोरी, कोई शांत सी कहानी सुन लो थोड़ी देर, उससे नींद आने लगेगी आप। हर दिन ज्यादा से ज्यादा जब भी एहसास हो, गहरी सांसें लो, लंबी सांसें लो। हमेशा खुद पर गर्व करो। जो भी कमी है जीवन में, जो भी बुरा हुआ, कुछ अच्छा भी हुआ, आपने कुछ संभाला भी, चाहे एक कदम आगे बढ़ाया, बहुत मानसिक संतुलन खराब हो गया था, पर आपने आज के दिन में एक कदम आगे बढ़ाया, 1 घंटे काम किया, वही बहुत बड़ी जीत है। खुद पे हमेशा गर्व करो। कम से कम आप सही राह पर तो चल रहे हो, जितना बन पा रहा है कर तो रहे हो। और रात को सोने से पहले अगले दिन के लिए एक विजन बनाओ। कैसा दिन जीना है, मुझे क्या करना है, मुझे कर्म योगी रहना है, मुझे मुस्कुराते रहना है, मुझे ईश्वर को सब कुछ समर्पित कर देना है, मुझे इस जीवन रूपी दिन का आनंद लेना है, मुझे प्रेम बांटना है, मदद करनी है। और जो भी जरूरी काम हो अगले दिन के, उनका एहसास करो कि ये काम अगले दिन में जरूर करने हैं, मैं इनको संभाल लूंगा। 10 परेशानी आए तो भी संभाल लूंगा। खुद पे भरोसा दिखा दो। जहां तुमने भरोसा दिखा दिया खुद पर कि मैं कर लूंगा, मैं झेल लूंगा, मैं संभाल लूंगा, वही तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। बातें बहुत सारी और बता सकता हूं, फिलहाल के लिए इन बातों पर ध्यान देना, जितनी फॉलो कर पाओ करना, और देखना जीवन में कैसा बदलाव आएगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।